वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि बहुत लोगों की लगातार डिमांड है कि एसबीआई पीओ के लिए हमें बुक्स बताई जाएं, तो मैंने मैथ्स की बुक ऑलरेडी आपको बता दी है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक देख लें। साथ में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हाई लेवल रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग वो भी हाई लेवल वाली। तो हाई लेवल रीजनिंग बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या है कि केवल केवल क्वेश्चन के लेवल को चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड द हाई लेवल रीजनिंग। पैटर्न हमारा सब कुछ वही है, लेकिन अब कुछ ऐसे टॉपिक जो पहले 5 नंबर में आपको बिल्कुल इजी लगते थे, अब उनका लेवल ही चेंज कर दिया गया है। तो मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि ये एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन है। तो अगर उन लोगों के साथ आप ग्रुप स्टडी करते हो या फिर दो फ्रेंड मिलकर एक बुक परचेस कर लेते हैं या मिलकर साथ में स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आपको बहुत यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। अब सबसे पहले जो बुक्स की अगर बात की जाए रीजनिंग में, तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहले रीजनिंग के मिशेलिनियस के टॉपिक वो, और दूसरा एक अपने आप में ही 100% चीज़ होती है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी रीजनिंग एग्जामिनेशन की बात हो, अगर वो बैंक का एग्जाम है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो रीजनिंग के मिशेलिनियस के टॉपिक बुक कौन से होंगे जो आपकी किस बुक में फॉलो होंगे, या कौन सी ऐसी बुक है जो सारे टॉपिक को कवर करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा कि पजल्स किस किस टाइप की पजल आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़नी है, सिटिंग अरेंजमेंट के लेवल कहाँ तक जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर उन वीडियोस को भी अपलोड करूंगा जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो रीजनिंग का कंटेंट है उसको मैंने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया है, बहुत ध्यान देना यहाँ पर। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की लगभग हमने 6 से 7 वीडियोस बनाई हैं, तो वो वीडियोस तो आप देखेंगे ही, साथ में आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का टॉपिक तो पढ़ना है। अब उसके बाद अभी तक लोग समझते थे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत इजी होती है, 5 मार्क्स की, मैं तो एग्जाम में कर लूंगा। लेकिन कोडिंग एंड डिकोडिंग के 2 मोड हो गए हैं, एक है इजी मोड और एक है टफ मोड, मतलब कि हाई लेवल हो गया है। अब ये हाई लेवल वाला एसबीआई के एग्जाम में इसको इसकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इजी वाला सारे लोग कर लेते हैं, क्योंकि आपने अभी तक यही करते हुए आए हैं, प्रैक्टिस की है। अब आईबीपीएस ने इवन जब हाई लेवल अडॉप्ट कर लिया है, तो एसबीआई पीओ ने तो हाई लेवल बाय डिफॉल्ट है। अब ये हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे करने, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग के हाई लेवल के जो बिल्कुल नए पैटर्न के ऊपर आधारित क्वेश्चन आ रहे हो। मैंने क्या किया है कि लगभग 3 वीडियोस अभी आपके लिए हाई लेवल रीजनिंग की बनाई है। बाकी मेरा टारगेट है कि मैं आपके लिए 10 वीडियोस ऐसी बनाऊंगा, तो वो 3 वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखे हैं, वो आप देख लेना। दूसरी चीज अगर बात की जाए सैलोगिज्म, ये भी आपका एक आता है इजी मोड में, एक आता है हाई लेवल में। तो कभी कभी क्या है कि मेंस के एग्जामिनेशन में इसका हाई लेवल में आना तय है। इनइक्वलिटीज ये आपकी प्रीलिम्स में आएगी और मेंस में भी आएगी। ये इनइक्वलिटी वाला टॉपिक आपका मेंस में नहीं आता है, लेकिन सैलोगिज्म आपका मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में आता है। बाकी मशीन इनपुट आउटपुट का जो प्रॉब्लम है, ये उम्मीद है कि ये आपका मेंस में ही केवल हिट करता है। बाकी ब्लड रिलेशन ये प्रीलिम्स के टॉपिक है। डायरेक्शन एंड रैंकिंग ये आपका प्रीलिम्स का टॉपिक है। तो आप देख लें कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है ये आपका प्रीलिम्स का टॉपिक है। अल्फा न्यूमेरिक में ही 2 टाइप होते हैं, वो दोनों टाइप हम आगे डिस्कस भी करेंगे उनकी लाइव वीडियो फॉर्मेट में। लेकिन ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि आपको ये पढ़ने हैं। एक मॉड्यूल आप ए मान लो, ये आपका ए मॉड्यूल है। सेकंड अगर बी मॉड्यूल की बात की जाए तो ये अपने आप ही मैक्सिमम पोर्शन ये कवर करता है। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, ये 2 टर्म आपको देखने में बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में मेंस में तो ये आप मान के चलें कि 70% पोर्शन जो है ये आपका केवल इन्हीं 2 चीज़ों से आ जाता है। प्रीलिम्स में लगभग 30% जो है इन 2 टॉपिक से कवर हो जाता है। बाकी मेंस के अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक है, एजम्पशन, इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक, और ये डेटा सफिशिएंसी वाला। तो जितना ये पोर्शन दिया है ये मैंने आपको मेंस के लिए दिया है। अब ये कंटेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, देखो 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर मैंने तीनों सेक्शन लिख दिए। ये वाला जो पोर्शन है ये लॉजिकल है, प्योर लॉजिकल है, मतलब कि ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कहाँ तक चलता है, कितनी तेज चलता है, कि आप लॉजिकली चीज़ों को कितना सोचते हैं। अगर आप किसी मैनेजर लेवल की जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर एग्जामिनर ये चाहता है कि क्या आपके पास वो कॉमन सेंस है, कि तभी आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं और कहीं पर ये इवेंट हो गई तो आप क्या ऑन द स्पॉट एक्शन लेंगे। तो ये चीज़ें कब आपकी आएंगी, ये चीज़ें आपकी स्किल्स तब डेवलप होती है जब आप न्यूज़पेपर्स वगैरह डेली पढ़ते हैं।
और आप कुछ ऐसी जनरलाइज चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि आप कोई एक मैगजीन पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से पब्लिश की है, वो ऐसी योजना जो हर एक तबके को रिलीफ देने वाली है, तो आपने उस आर्टिकल को पढ़ा तो आपकी एक कॉमन सेंस एक अप्रोच डेवलप होगी। आपको पता चलेगा कि यार ये जो स्कीम आई है ये इन लोगों के लिए आई है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ तक क्या ड्रॉबैक क्या फीडबैक, ये सारी चीज़ें जो है हम जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। तो मैंने आजकल ये नोटिस किया है कि जो भी ये वाला पोर्शन होता है ये आपका बिल्कुल डेली लाइफ जो आपकी रियल लाइफ होती है उससे कोरिलेट करता है। मैं कुछ और भी वीडियोस इन टॉपिक के ऊपर बताऊंगा रियल लाइफ में बिल्कुल कि आपको कैसे ये क्वेश्चंस अप्रोच करना है। बाकी अब मैं आपको बुक्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये सेपरेट सेपरेट चीज़ें आपको किस बुक्स में इनका एप्लीकेशन मिल जाएगा। कहने को तो कोई भी एक कंबाइंड की बुक आती है कि आप ये बुक लोकल पब्लिकेशन की ले लो, इसमें पूरा रीजनिंग बैंक पीओ का सिलेबस है, इवन मैथ तक का। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको वेराइटीज़ मिल जाए। अगर आपको वेराइटीज़ एसबीआई पीओ के लिए लेनी है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाने होंगे। तो ये हमारा ए मॉड्यूल है, ये बी है और ये हमारा सी मॉड्यूल है। अब सबसे पहले हम ए मॉड्यूल की बात करते हैं। देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इजी हाई लेवल दोनों। देखो इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग का हाई लेवल तो अभी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे, बर्बल वाली बुक में भी। और ये आपकी जो एक आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है बर्बल एंड नॉन बर्बल रीजनिंग की, इस वाली बुक में। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास में ये वाली बुक ऑलरेडी है तो वो क्या करें कि इस वाली बुक को मत परचेस करें अभी, क्योंकि इस बुक में उनके ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन भी मिल जाएगा, डायरेक्शन एंड रैंकिंग भी मिल जाएगा। ये जो इनइक्वालिटी और मशीन इनपुट है इसको मैं अभी आप थोड़ी देर होल्ड रख दें, और सेलोगिज्म को। बाकी कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन के ये सारे टॉपिक जो हैं ये आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान देना जो मैंने अभी पॉइंट अंडरलाइन कराया, मशीन इनपुट, इनइक्वालिटीज और सेलोगिज्म, ये भी कंप्लीटली हमारे लॉजिकल है। लेकिन ये टॉपिक एक बीएससी पब्लिकेशन की डेडिकेटेड बुक आती है जिसका नाम है एनालिटिकल रीजनिंग, एम के पांडे की है, मैजिकल बुक सीरीज की। तो उसके बारे में मैं आपको एक बार फैक्ट बता दूं। एक चीज़ आप और नोट डाउन कर लें कि जिन लोगों के पास में ये आर.एस. अग्रवाल वाली बुक है बर्बल एंड नॉन बर्बल की, तो उसमें आपके बैंक के मैक्सिमम टॉपिक हो जाते हैं। लेकिन आप क्या करें, यहाँ के जो भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है ये सारे बना लें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट के बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अगर आपको कहीं से ये बुक सेकेंड हैंड मिल जाए तो वेल एंड गुड है, आप किसी लोकल राइटर पब्लिशर किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपको ये बुक मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि ये बुक कॉस्टली है थोड़ी सी। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं, इनइक्वालिटीज, मशीन इनपुट, सेलोगिज्म, ये आपको इस एनालिटिकल वाली बुक में मिल जाएंगे। और साथ में एजम्पशन, इन्फ्रेंस, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इस बुक में मिल जाएंगी। मैं इस बुक की इंडेक्स में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इसमें अगर आप चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग जो बुक है ये, इसका चैप्टर नंबर 7 जो डाटा सफिशिएंसी दिया हुआ है। अब देखो डेटा सफिशिएंसी आपको तब आ सकती है जब आपको बेसिक फंडामेंटल सारे सब कुछ आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करनी आती है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी जो बैंक के रीजनिंग में पूछी जाती है उसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं हमारे। ठीक है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं। इनसे मिलकर ही आपका एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बन जाता है। तो डेटा सफिशिएंसी क्या है, होल सोल चीज है अपने आप में, इससे पहले फंडामेंटल आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए अगर आप ये बुक फॉलो कर लो तो ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्या है कि जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, और इस बुक में क्या है चैप्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ है, और काफ़ी सस्ती बुक है। ये आपको मार्केट में लगभग 150 के अराउंड में मिल जाएगी, 100 to 150 के अराउंड में। ठीक है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं मार्केट से लाकर। इसमें क्या है कि सबसे पहले पजल्स का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर पजल दिए हुए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पजल्स हमारी जैसे कि फ्लोर वाइज की पजल होती है, फ्लोर वाइज वाली, ठीक है, और डेज वाइज पजल है आपकी, फ्लोर वाइज हो गई, डेज वाइज हो गई, और कैटेगरी वाइज पजल्स है। तो ये चीजें जो हैं ये आपको थोड़ी डिटेल में पढ़नी होंगी, और आप ये मान के चलें कि आपको पर डे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट तो सॉल्व करने हैं, तभी आपको कुछ नई चीजें यहाँ पर पता चल पाएंगी। कुछ चीजें हैं कि प्रॉब्लम्स ऑन अ कंपेरिजन आपके एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं, वो चीजें भी आपको इस बुक में मिल जाएंगी। साथ में दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन के साथ होते हैं वो क्वेश्चन भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। अब अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो इसमें क्या है कि इनवर्ड, सर्किल के इनसाइड वाले क्वेश्चन आते हैं, और आउटवर्ड,
फिर क्या है कि इनको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद में एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मिक्स तो है, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड है, प्लस आपको प्रोफेशन भी दे दिया, उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन भी दे दिया। तो ये क्वेश्चन सबसे टिपिकल बन जाता है, मतलब मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन बन जाता है फिर ये। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप एक आइडियल टाइम मान के चलिए कि अगर आप एसबीआई पीओ की बात करें तो वहां पर एक रीजनिंग का अगर आपका 5 मार्क्स का प्रॉब्लम है, तो आप अगर इसको बिलो 7 मिनट या टू 10 मिनट्स में भी बना लिया अपने 5 नंबर, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बहुत टफ आया और इसी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अगर आपने 25 मिनट्स में बनाकर आ रहे हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। फिर आप क्या करें कि वो क्वेश्चन बना लें जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो कंडीशनल सिलेक्शन की, ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम्स आपको इस बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। और जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर इस बुक में कवर किए हैं, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इस बुक के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब कुछ क्लियर आपका तब होगा जब आप इस पर टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखो, बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं है, केवल थोड़ा सा आप टाइम देना है और आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। दो चीज़ें करो, थोड़ा सा टाइम दो, स्मार्ट वर्क लो, टेस्ट सीरीज प्रॉपर सॉल्व करो, एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। लेकिन जो लोग ये चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीजनिंग की ये सारी वीडियोस आप हमारे चैनल पे कैसे देख सकते हैं। आप कीवर्ड टाइप करें रीजनिंग और उसके बाद में लिख दें करंट अफेयर्स फंडा। तो देखो, सबसे पहला लिंक आपके लिए मिलेगा रीजनिंग फॉर आईबीपीएस पीओ एसबीआई एलआईसी। तो इसमें क्या है कि लगभग 113 वीडियोस इंक्लूडेड है। तो ये 113 वीडियोस हैं, इसमें काफ़ी कुछ आपको चीज़ें पता चलेंगी। जितने भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे यहाँ पर कवर है। साथ में दूसरा आपको पोर्शन मिल जाएगा पजल का। पजल में देखिए 15 वीडियोज़ हैं और ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। इसमें कुछ पजल जो है हाई लेवल की हैं, कुछ हमारी प्रीलिम्स की, तो सारी क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर कवर किए। अब इसी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट की बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप प्रीलिम्स का जो भी आपका पेपर होगा वो यहाँ पर 100% कवर हो जाएगा। तो आप ये 3 चीज़ें प्लेलिस्ट में है, लगभग काफ़ी वीडियोस हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अब इतना एफर्ट तो आपको लगाना होगा कि आप रीजनिंग करंट अफेयर्स फंडर तो टाइप कर ही सकते हैं, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिस पेपर, तो प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मैथ्स की मैंने वीडियो बताई थी कि मैथ्स में कौन से टॉपिक पर फोकस करना है। तो देखो, एसबीआई के लिए मैंने आपको बताया कि एक एसबीआई की बीएससी पब्लिकेशन की बुक आती है, स्टेट बैंक के पेपर होंगे और एसोसिएट के होंगे, तो आप इस बुक को फॉलो कर लो। अगर आपके पास में ये आईबीपीएस पीओ वाली बुक है तो आप इसके भी रीजनिंग के सेट लगा लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना बस यही चाहूँगा कि वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कुछ नहीं होता है कि कहाँ एसबीआई लिखा है, कहाँ आईबीपीएस लिखा है, कहाँ एलआईसी लिखा हुआ है। सब में रीजनिंग, बैंकिंग का सिलेबस सब कुछ सेम है, केवल क्वेश्चन के लेवल डिफरेंस होते हैं और आप जो वेराइटीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप ऑफलाइन टेस्ट जरूर दें इस सेक्शनल के थ्रू, और सेक्शनल टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दें, ताकि विद इन टाइम आपको ये पता चला है कि ये कंसेप्ट आपको आता है नहीं आता है। और ऑनलाइन स्पीड टेस्ट आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अभी विद इन डेज हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। और दोस्तों, वेबसाइट पर बहुत सारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ आती है, जो आती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो प्लेलिस्ट हैं वो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में दोस्तों, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, और हमारी फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें और इस वेबसाइट को फॉलो कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैथ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।